आज वित्त मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया और यह बजट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इस बजट का कुछ खास स्वरूप तैयार किया गया है और इस बजट का मकसद भी उन्होंने बताया कि आखिरकार इतना बजट क्यों दिया गया है, अब कितना बजट है, किस तरीके से इसको खर्च करना है, किन चीजों पे खर्च करना है, सब कुछ जो है वो उन्होंने बताया। मात्र 12 मिनट के भाषण में उन्होंने बता दिया कि साहब इस बार बिहार को टॉप पे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस बजट को इसी तरीके से पेश किया गया है कि किसी भी तरीके से बिहार को जो है वो कहीं ना कहीं विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। अब पूरी कहानी क्या है, कितना बजट पेश हुआ, पिछले साल जो है वो कितना का बजट था, ये सब कुछ से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको इंतजार था कि बजट क्या होगा और इस बार बिहार किस तरीके से काम करेगा, उसका मुख्य जो फोकस है वो किन किन चीजों पे होने वाला है। तो आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ब्रजेंद्र यादव जो है वो खड़े हुए 12 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और महज इस 12 मिनट के भाषण में उन्होंने 3,47,000 करोड़ से भी अधिक का बजट पेश किया। कुल अगर बजट की बात की जाए 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से जो आपको बता दूं 30,694.7 करोड़ ज्यादा है। और ये बजट इसलिए पेश किया गया है क्योंकि इस बजट का कुछ मकसद भी है। सबको पता है कि इस साल जो है खूब सारे वादे किए गए हैं जो है वो काम करवाने के। विधानसभा चुनाव 2025 में सबने देखा था कि एनडीए ने भर भर के वादा किया था और उसी वादे को निभाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया है। पिछले बजट की अगर बात की जाए उससे 30,694.74 करोड़ ज्यादा इस बार का बजट जो है वो पेश हुआ है और इस बजट को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस बजट को पेश किया गया है। कुछ बजट की चीजें हैं जो इसके ऊपर इस बार बिहार सरकार फोकस करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य जो है इस बार रखा गया है कि भाई किसी भी तरीके से इस बार बिहार को जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन अब विकसित राज्य में लाना है और इसको लेकर लगातार प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का जो है वो भी लक्ष्य रखा गया है। चौथे कृषि रोड मैप को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके ऊपर भी ध्यान देने की बात कही गई है इस बजट में। उद्योग में 50 करोड़ का निजी निवेश जो है वो भी देने की बात जो है वो किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और इसके अलावा 5 नए एक्सप्रेसवे, गरीबों के लिए आवास इस बजट का मुख्य जो है कहीं ना कहीं कोशिश और केंद्र होगा। मतलब इस बार का जो बजट है इन सब चीजों पे जो है वो खर्च होने वाला है। देखिए पिछला जो बजट था वो इससे कम था, इस बार का बजट जो है उससे बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। लगभग 30,694.74 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और इसका मकसद यही है कि बिहार को इस बार विकसित बिहार बनाना है। इसको लेकर ब्रजेंद्र यादव ने अपने भाषण को मात्र 12 मिनट में पूरा किया। इस दौरान तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनके इस अभिभाषण के दौरान कई दफा ताली बजाते हुए दिखाई दिए, टेबल पीटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये काफी आपने देखा कि कल जो है वो केंद्र ने बजट पेश किया था और आज जो है वो बिहार सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो ज्यादा बजट उन्होंने पेश किया है। उसके बाद संजय सरावगी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और दरभंगा से विधायक भी हैं, उन्होंने बिहार में किस तरीके से बदलाव आए, 2005 से पहले क्या कुछ नहीं था और अब क्या कुछ है, इसके बारे में बात किया। बजट पे उन्होंने चर्चा की, बताया कि इस बजट से कैसे बिहार का कल्याण होगा और इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिहार धीरे धीरे करके अब विकसित राज्यों की श्रेणी में आने को तैयार है और लगातार इसके लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2005 से पहले न कोई कॉलेजेस ज्यादा थे, मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा थे, मतलब लालू यादव के 15 साल के सरकार में जो है वो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बने, जबकि यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे अब 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसके अलावा 21 जो है वो कार्याधीन हैं, वो बनने वाले हैं और उसके अलावा 7 और कॉलेज को जो है वो उनको स्वीकृति मिल चुकी है और वो भी बनाए जाएंगे। इस तरीके से तमाम अपने मुद्दों को रखे, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए देने की स्कीम से लेके हर एक उस मुद्दे को हाईलाइट किया जिससे एनडीए को फायदा हो सके। इस दौरान विरोधाभास भी दिखाई दिए। कई जो आरजेडी के विधायक हैं वो खड़े होकर इस बात पे तन रहे थे कि जो कुछ भी विजय सरावगी बोल रहे हैं उन हर एक बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, जिस मसले पे प्रेम कुमार उनको शांत करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो ये है बजट का लेखा जोखा।
इस तरीके से इस बार बिहार बजट को पेश किया गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।